प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जुड़ जाए जल्दी से जल्दी। हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासें चल रही थी और ग्रामर में हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों टेंस, और टेंस में भी हमने पढ़ा था, या हमारा जो चल रहा था वो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों यानी पूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत हमने दो सेंटेंस के टाइप थे वो पढ़ लिए थे। कौन कौन से प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम चर्चा करते हैं। जिसमें से हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी, वो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? वो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में प्रिय विद्यार्थी, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, जब हम प्रत्येक सेंटेंस टाइप पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों, तो एक चीज कॉमन हम पढ़ते थे। वो कॉमन चीज क्या है हमारी? वो है हमारा फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है? विल या सेल में से कोई एक होगी, ठीक है। हाँ, आई और वी होगा तो शेल होगी, और अन्यथा ही सीट नेम के आगे विल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगी विल या सेल। उसके ठीक बाद में होगा प्रिय विद्यार्थी, वो होगा, क्या होगा? वो होगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के ठीक बाद होगी हैव। हैव के ठीक बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में होगा अदर, और अदर के बाद में इंटरोगेटिव साइन, ध्यान रखना। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात, यानी पूर्ण भविष्य काल की, और पूर्ण भविष्य काल में भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्य का एक प्रत्येक सेंटेंस टाइप जब हमने पढ़ा था, उसमें एक कॉमन चीज पढ़ी थी, क्या? फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सबसे पहले इसमें आएगा विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर, और क्वेश्चन मार्क साइन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो पहला हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब पहला सेंटेंस हमारा है, क्या क्या तुम क्या तुम क्या तुम पत्र लिख चुके होंगे। पहला हमारा जो सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थी, वो है, क्या है? क्या तुम पत्र लिख चुके होंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों यू के लिए, तो विल आएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव, है ना। और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों राइट। क्या कहते हैं? राइट। लेकिन यहाँ ई हटा करके डबल टी ई एन हो जाएगा, रिटर्न, ठीक है। विल यू हैव रिटर्न अ लेटर, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन, ध्यान रखना। विल यू हैव रिटर्न अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके होंगे। विल क्या है? विल और हैव हेल्पिंग वर्ब है,
यू प्रिय विद्यार्थियों सब्जेक्ट है, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर्टिकल है, और लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा क्या और कहाँ का जो अंतर होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, यहां तक किसी को डाउट? दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है, क्या क्या वे क्या वे इतना जल्दी खाना खा चुके होंगे, ठीक है। क्या वे इतना जल्दी खाना खा चुके होंगे, दूसरा हमारा सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वे सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों, विल आएगी, विल। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा प्रिय विद्यार्थियों दे, ठीक है, विल दे, फिर आएगा हैव, विल दे हैव। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने को कहते हैं ईट, तो यहां आएगा इटन, विल दे हैव इटन क्या, फूड बाई सून, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क शाइन, बाई सून का मतलब इतना जल्दी है ना। हाँ, क्या वे इतना जल्दी खाना खा चुके होंगे, विल दे हैव इटन फूड बाय सून, विल दे हैव इटन फूड बाय सून, क्या वे इतना जल्दी खाना खा चुके होंगे। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, और बाय सून हमारा एडवर्ब है, ठीक है ना। किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। प्रिय विद्यार्थियों, मन लगा करके आप पढ़ोगे तो कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, बस मन लगा करके पढ़ना है और घर जा करके प्रैक्टिस करना है, ये बात मैं कॉमन हमेशा हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। मेरा मकसद है कि आपको मेरी हर एक पढ़ाई हुई चीज समझ में आ जाए और आप इसको एग्जाम के दरमियान बेहतरीन करें और सारे पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आए, इसलिए मैं आपको घर जाकर के प्रैक्टिस करने का बोलता हूँ। तीसरा शॉर्ट सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों, अब जो तीसरा हमारा सेंटेंस है वह सेंटेंस क्या है, वह सेंटेंस है कि क्या मोहन क्या मोहन जयपुर घूम चुका होगा, क्या मोहन जयपुर घूम चुका होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मोहन, मोहन के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी विल, क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों, विल, और विल के बाद में आएगा मोहन, विल मोहन, ये आएगा हैव, ठीक है। विल मोहन हैव, घूमने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों विजिट, क्या कहते हैं, विजिट, और यहाँ हो जाएगा विजिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल मोहन हैव विजिटेड, कहाँ, विल मोहन हैव विजिटेड एट जयपुर, ठीक है। क्या मोहन जयपुर घूम चुका होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क साइन। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मैंने कहा मोहन एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के बीच में आओ चाहे सेंटेंस के फर्स्ट में आओ, लेकिन उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, तो इसलिए हमने कैपिटल लिखा। उसके बाद में विजिट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एट जयपुर क्या है, प्लेस का नाम, ठीक है ना। तो क्या मोहन जयपुर घूम चुका होगा, विल मोहन हैव विजिटेड एट जयपुर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत?
अब चौथा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों, चौथा सेंटेंस क्या है, याद रखना। चौथा सेंटेंस है क्या वह क्या वह क्या वह कल तक कपड़े धो चुकी होगी? क्या वह कल तक कपड़े धो चुकी होगी? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह चुकी होगी, स्त्रीलिंग है, इसका मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी विल, क्या आएगी, विल। और यहाँ सब्जेक्ट आएगा वो आएगा सी, क्या आएगा, सी, विल सी। अब फिर लिखेंगे हम हैव, विल सी हैव, विल सी हैव, विल सी हैव धोने को कहते हैं वॉश, क्या कहते हैं, वॉश। क्या वह कल तक कपड़े धो चुकी होगी, विल शी हैव वॉश। और इसकी थर्ड फॉर्म होगी वॉश, विल शी हैव वॉश क्या, क्लोथ्स, ठीक है ना, विल शी हैव वॉश क्लोथ्स कब, बाई टुमारो, बाई टुमारो, अंत में क्वेश्चन मार्क साइन। ध्यान रखना, क्या वह कल तक कपड़े धो चुकी होगी, विल शी हैव वॉश क्लोथ्स बाय टुमारो। विल हैव हेल्पिंग वर्ब, सी हमारा सब्जेक्ट, वॉश वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट, बाय टुमारो हमारी क्या है, एडवर्ब या अदर, ठीक है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप मुझे बताएं। बताइए, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाँ, हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो पूरा हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, वो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नवाचक, या प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक वाक्य। ध्यान रखना, प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है ना, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब ध्यान देना, ठीक हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, ठीक वैसा का वैसा ये सेंटेंस है, मगर इसमें खास बात है नोट साथ में आएगा। अब नोट को बिठाना कैसे, एक कॉमन हम जो चीज पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। भी विद्यार्थियों, फॉर्मूले में सबसे पहले हम इंटरोगेटिव है तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी, वो होगी या तो विल होगा या सेल होगा। प्रिय विद्यार्थी, क्या होगा, विल या सेल। उसके ठीक बाद में होगा, वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद होगा नोट, नोट के बाद होगा, नोट के बाद होगा प्रिय विद्यार्थियों वो होगा हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, विल सेल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव साथ में, ध्यान रखना, लेकिन हैव के बीच में सब्जेक्ट और नोट बैठेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन। मैंने पहले भी कहा, जहां इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आए, नाम आए या वर्ड आए, तो वहां हमेशा क्वेश्चन मार्क साइन लगाना नहीं भूलें। क्वेश्चन मार्क साइन है वह इस सेंटेंस का सुहाग माना जाएगा, ध्यान रखना, है ना। हाँ, अब यहां तक दिक्कत कोई। अब हम प्रिय विद्यार्थियों ये सेंटेंस के तौर पर बना करके देखते हैं कि वास्तव में किस प्रकार इसका उपयोग होता है, ठीक है ना।
हमें इस फॉर्मूले के अलावा अपने मन से कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है, इसको दिमाग में बिठाएं तो कभी भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो इंग्लिश में देख करके हिंदी में पूछ दिया जाए इसका ट्रांसलेशन, या हिंदी में देख करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछ दिया जाए। ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान देना। पहला सेंटेंस है, क्या क्या वह क्या वह 5 बजे तक चावल नहीं पका चुकी होगी? ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। किसकी प्रिय विद्यार्थियों? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमारा इस कदर है कि क्या वह 5 बजे तक चावल नहीं पका चुकी होगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगी विल। क्या आएगी? विल। तो हमने लिख दिया विल। ठीक है, विल लिख दिया। विल के ठीक बाद प्रिय विद्यार्थियों, विल के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा। चुकी होगी है इसका मतलब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए सब्जेक्ट आएगा, वो आएगा सी। प्रिय विद्यार्थी, यहां तक किसी को दिक्कत? विल सी, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव। विल सी नॉट हैव। ठीक है, अब पकाने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों कुक। क्या कहते हैं? कुक। थर्ड फॉर्म कुक्ड। विल सी नॉट हैव कुक्ड क्या? राइस। अब आएगा ऑब्जेक्ट, विल सी नॉट हैव कुक्ड राइस कब? बाई 5 o'clock। ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन। अंत में प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है ना? हाँ, 5 o'clock करो या 5 PM, एक ही बात है। ठीक है ना? 5 बजे तक है ना? हाँ, विल सी नॉट हैव कुक्ड राइस बाई 5 PM। ठीक है ना? क्या वह 5 बजे तक चावल नहीं पका चुकी होगी? अब ध्यान देना, इसमें विल है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हैव, विल और हैव हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से आया है, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बाई 5 PM का मतलब होता है ये हमारा एडवर्ब या टाइम है। ठीक है ना? एडवर्ब टाइम, जिसको अदर में हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने मन से बनाओ और मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। ठीक है, हाँ, कोशिश कीजिए। अगला जो सेंटेंस है वह सेंटेंस क्या है हमारा? क्या क्या नई कोई वर्ब लाओ। हाँ, क्या क्या सीमा क्या सीमा कल तक उदयपुर नहीं पहुंच चुकी होगी? सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थी, वो है क्या सीमा कल तक उदयपुर नहीं पहुंच चुकी होगी। ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले सीमा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। क्या आएगी? विल। विल के बाद में सीमा, सीमा प्रॉपर नाउन है, इसको SEE में लिख सकते हैं, SIA में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम SIA में लिखें तो विल सीमा
हैव, विल सीमा, विल सीमा के बाद में फॉर्मूले में हमारा क्या सब्जेक्ट के बाद में नोट, विल सीमा नोट हैव, पहुंचने कहते हैं रीच, और यहाँ होगा रीच्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। विल सीमा नोट हैव रीच्ड कहाँ, एट एट उदयपुर, विल सीमा नॉट हैव रीच्ड एट उदयपुर, ठीक है। कब, बाई टुमारो, बाई टुमारो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क साइन। क्या सीमा कल तक उदयपुर नहीं पहुंच चुकी होगी, विल सीमा नॉट हैव रीच्ड एट उदयपुर बाई टुमारो। यहां तक किसी को दिक्कत, विल और हैव हेल्पिंग वर्ब, सीमा हमारा सब्जेक्ट, नोट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से आया है, रीच हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एट प्रीपोजिशन है, उदयपुर नजदीकता के अर्थ में लगता है, उदयपुर हमारा प्लेस है यानी है ना, हाँ ऑब्जेक्ट है, और बाई टुमारो हमारा एडवर्बल आदर्श है, ठीक है ना। हाँ, यहां तक किसी को दिक्कत कोई हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। जब भी सेंटेंस बनाओ एज ए फॉर्मूले में जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा रखना है, अपने मन से किसी प्रकार की कोई कलाकारी नहीं करनी है, नहीं करोगे मन से और फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो कहीं भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। अब तीसरा, तीसरा क्या है विद्यार्थी, तीसरा ये है कि क्या क्या हम क्या हम क्या हम क्या हम 6 बजे तक विद्यालय क्या हम 6 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंच चुके होंगे, क्या हम 6 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वी, हम हमको वी कहते हैं, वी के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रिय विद्यार्थियों आएगी सेल, सेल के बाद में वी, और वी के ठीक बाद आएगा प्रिय विद्यार्थियों नोट, क्या आएगा नोट, सेल वी नोट, और उसके बाद आएगा हैव। यहां तक कोई डाउट, सेल वी नोट हैव, पहुंचने कहते हैं रीच, और थर्ड फॉर्म ऑफ रीड, सेल वी नोट हैव रीड एट स्कूल, ठीक है। कब तक, बाई, कब तक प्रिय विद्यार्थियों, तो है बाई 6 AM, AM PM कुछ भी लिखो, 6 बजे तक है ना, 6 बजे तक या 6 ओके लोग लिखो, एक ही बात है। सेल हैव हेल्पिंग वर्ब, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी की वजह से सेल आया है, वी और आई और वी के साथ मैंने कहा सेल लगेगा, ध्यान फ्यूचर में ना। और नोट नेगेटिव की वजह से आया, रीच वर्ब की थर्ड फॉर्म में रीच की, एट नजदीकता के अर्थ में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, और स्कूल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, बाई 6 PM, यानी ये बाई 6 PM है, ये एडवर्बल है, क्या है एडवर्बल, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन यहाँ लगा दिया गया, ठीक है। चौथा जो सेंटेंस है, अब चौथा सेंटेंस आप खुद बना करके मुझे दिखाएं, कोशिश करें बनाने की, गलतियां होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलतियां ना हो इसलिए हमें यहाँ प्रैक्टिस करनी है। चौथा प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा सेंटेंस है वह सेंटेंस क्या है, क्या क्या चौथा जो सेंटेंस है वो है क्या वे
क्या वे भविष्य में क्या वे भविष्य में चौथा जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या वे भविष्य में पुस्तक नहीं लिख चुके होंगे। क्या वे भविष्य में पुस्तक नहीं लिख चुके होंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में दे के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो आएगा विल। क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हमारा दे। विल दे नॉट हैव, यहां तक तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। विल दे नॉट हैव। अब लिखने को कहते हैं WRIT, लेकिन यहाँ हो जाएगा रिटर्न, थर्ड फॉर्म। विल दे नॉट हैव रिटर्न क्या बुक्स, a book, will they not have written a book? कब? कब प्रिय विद्यार्थियों? will they not have written a book and will they not have written a book by in the future? by in the future, उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन। ध्यान रखना, will और हैव हेल्पिंग वर्ब है। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है प्रिय विद्यार्थियों। नोट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से आया। रिटर्न है जो राइट की थर्ड फॉर्म है, आर्टिकल है, और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। बाई इन द फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में, है ना। हाँ, ये हमारा क्या है? एडवर्ब है, ठीक है ना। तो विल दे नॉट हैव रिटन अ बुक बाय इन द फ्यूचर, क्या वे भविष्य में पुस्तक नहीं लिख चुके होंगे। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा 4 सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के 4 सेंटेंस पूरे हो गए हैं। 5वां सेंटेंस एक और भी लिख लो। वह क्या? 5वां है क्या राधा नहीं नाच चुकी होगी? क्या राधा नहीं नाच चुकी होगी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगी विल। विल के बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है प्रिय विद्यार्थियों वो राधा है। राधा के ठीक बाद में नेगेटिव है तो नोट आएगा, और नोट के ठीक बाद में हैव आएगा। यहाँ तक तो कॉमन है, ठीक है। विल राधा नोट हैव, विल राधा नोट हैव। अब नाचने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो कहते हैं डांस, और यहाँ ईडी लगेगा, डांस हो जाएगा, ठीक है। विल राधा नॉट हैव डांस, क्या राधा नहीं नाच चुकी होगी। और उसके बाद में सीधा क्वेश्चन मार्क साइन, क्या राधा नहीं नाच चुकी होगी। विल राधा नॉट हैव डांस, ठीक है ना। आगे सेंटेंस में कुछ दिया होता अदर में ऑब्जेक्ट वगैरह तो होता नहीं, तो यहाँ है नहीं कुछ, ठीक है ना। क्या राधा नहीं नाच चुकी होगी। विल राधा नॉट हैव डांस्ड, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, विल
हैव हेल्पिंग वर्ब है, राधा हमारा सब्जेक्ट है, नोट नेगेटिव की वजह से आया, डांस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। और उसके अलावा कुछ है भी नहीं सेंटेंस में, तो जितना सेंटेंस हिंदी में दे रखा है उतना ही हमें इंग्लिश में बनाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, क्या राधा नहीं नाच चुकी होगी, फिर राधा नो डांस। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पूर्ण होता है या पूर्ण भविष्य काल यहाँ समाप्त होता है। और अब हम कल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जहां समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आएंगे, और उसमें एडवर्ब भी कुछ हम नहीं देखेंगे, और उसके साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल हैव के साथ में बीन आएगी, वो नेक्स्ट टेंस में जब पढ़ेंगे अगली क्लास में तब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उससे पहले कि इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, इस क्लास को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे प्रमोट करें। हम कम समय में अधिक बच्चों तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, और इस मुफ्त या निःशुल्क शिक्षा प्रणाली का लाभ हम अधिक से अधिक बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, इस हिसाब से हमें क्लास को आगे से आगे शेयर करना है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।